नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान। 1857 ईस्वी में बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर किसने संभाली थी? बाबू कुंवर सिंह ने। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर में नाना साहब तथा तात्या टोपे के साथ किस बिहारी स्वतंत्रता सेनानी ने भाग लिया था? बाबू कुंवर सिंह ने। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में किस बिहार स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों को पराजित किया था? बाबू कुंवर सिंह ने। 1857 ईस्वी में बिहार के छपरा में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद हुसैन खां ने। 1857 ईस्वी में किस जेल के कैदियों ने लोटा विद्रोह किया था? मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने। 1857 ईस्वी को क्रांति में पटना का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली खां ने। 1857 ईस्वी की क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन था? पटना। 1908 ईस्वी में किन दो क्रांतिकारियों ने मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड के फीटन बम पर फेंका था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में किसे फांसी की सजा हुई थी तथा किसने आत्महत्या की थी? खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी तथा प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या की थी। 1913 ईस्वी में किसने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। सर्वप्रथम बिहार में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। बिहार प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हसन इमाम को। 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बिहार के किस नगर में आयोजित हुआ था और उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? पटना में आयोजित हुआ था और R.N. माधोलकर को अध्यक्ष चुना गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। बिहार के पटना शहर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी तथा इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? 1916 ईस्वी में अध्यक्ष मौलाना मजरूल हक को। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कब और कहाँ किया था? 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी ने चंपारण की यात्रा की थी? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। महात्मा गांधी ने किस कारण से चंपारण में सत्याग्रह किया था? नील की खेती से संबंधित तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सत्याग्रह किया था। 1919 ईस्वी में वर्तमान मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए किसने संगठित किया था? स्वामी विद्यानंद ने। 1918 ईस्वी के कांग्रेस के बम्बई यानी मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने। शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना में स्थापित राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्रथम प्राचार्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटना में सदाकत आश्रम का निर्माण किसने करवाया था? मौलाना मजरूल हक ने।
1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 1921 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति तथा कुलपति कौन थे? कुलाधिपति मौलाना मजरूल हक तथा कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद। 1921 ईस्वी में पटना के सदाकत आश्रम से मौलाना मजरूल हक ने कौन सा अखबार निकाला? द मदरलैंड। बिहार में 1920 ईस्वी में चलाए गए असहयोग आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव किस जिले पर पड़ा था? मुजफ्फरपुर और शाहाबाद पर। पटना के फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया नामक स्थान का गठन किसने किया था? मौलाना सज्जाद ने। 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के किस नगर में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? गया में चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? फरवरी 1923 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके नेतृत्व में हुआ था? अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था? 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष और सचिव कौन थे? अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया था? 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। उड़ीसा वर्तमान ओडिशा को बिहार से अलग कर एक नया राज्य कब बनाया गया? 1936 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में हुए चुनाव के बाद बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य मोहम्मद यूनुस को। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल, पटना में। अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? सेंट्रल जेल, हजारीबाग में। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना में सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में पटना के किस जिलाधीश ने गोली चलाने का आदेश दिया था जिससे 7 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे? WG आर्चर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण, वर्तमान सीवान को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र संगठित किया गया था? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। नेपाल में आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन इसलिए किया था, इसका गठन विशेष रूप से तोड़ फोड़
के कार्य करने के लिए सरकार के विरुद्ध किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। आजाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर नेपाल के किस जंगल में गठित किया गया था? राजविलास जंगल में। आजाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर का निर्देशक कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था? बिहार निवासी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन हुआ था? जयराम दास दौलतराम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुआ था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। धन्यवाद।